शाहजहानपुर जिले का एक थाना लगता है काठ और उसी का एक गांव लगता है भमो। दरअसल यहाँ की रहने वाली सावित्री देवी का जो बेटा होता है आनंद, वो राजस्थान प्रदेश के जयपुर में रहता है अपने 3 बच्चों के साथ और पत्नी के साथ। वह 1 जुलाई 2024 को अपने घर आया हुआ था। घर आने के बाद अपनी बहन से बोलता है, शोभा तैयार हो जाओ, कहीं चलना है। और अपनी पत्नी और बच्चों से भी कहता है, तैयार हो जाओ। सावित्री देवी की नज़र पड़ती है अपने बच्चे, बहू और बेटी पर, साथ ही तीनों पोती पोतों पर। वो कहती है, तुम तैयार होकर कहाँ जा रहे हो, क्या बात है? तो आनंद कहता है कि माँ बस 1 दिन की बात है और हम लोग जाकर आते हैं, यानी कि कहीं जाना है। माँ को जैसे ही पता चलता है कि वो किसी सत्संग में शामिल होने के लिए जा रहे हैं तो माँ उन्हें रोकने की कोशिश करती है। बेटा, सत्संग में क्या करोगे, तुम इतनी दूर से आए हो, यहीं रुक जाओ। लेकिन बेटा जो होता है वह जिद पर अड़ा हुआ था। वो अपने तीनों बच्चों को लेकर, पत्नी और बहन को लेकर पहुंच जाता है उस सत्संग में। लेकिन सत्संग से एक ऐसी खबर आती है कि जो शोभा होती है वो एक गड्ढे में फंस जाती है। उसका जो भतीजा और भतीजी होते हैं, भतीजा 9 साल का होता है और भतीजी 3 साल की होती है, वह पानी के गड्ढे में पड़े हुए थे। वहां से बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में लोग आ रहे थे और जा रहे थे और सबके सब अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। बुआ बार बार लोगों से पैर पकड़ती, उनसे मिन्नतें करती कि भैया यहाँ से ना निकलो, यहाँ बच्चे हैं, यहाँ से मत निकलो, यहाँ बच्चे हैं। लेकिन भीड़ को सिर्फ अपनी जान बचाने की पड़ी थी। हर किसी को पड़ी थी कि वह बस किसी तरकीब से खुद की जान बचा ले, भले ही कुछ भी हो जाए। जब भीड़ छट जाती है तो पता चलता है कि जो 2 बच्चे हैं आनंद के, एक बच्चा जिसका नाम होता है आयुष और एक बच्ची यानी कि काव्या। आयुष की उम्र 9 साल है और काव्या की उम्र 3 साल है। इन दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। माँ और बाप को जब खबर मिलती है तो वह बदहवास हो जाते हैं और बुआ यह समझ नहीं पा रही थी कि वह आखिरकार अपने उन दोनों भतीजे भतीजी को बचा क्यों नहीं पाई। एक बच्चा बच जाता है और जैसे ही दादी को इस बात की खबर लगती है तो दादी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दादी बार बार कह रही थी कि बस मैंने तो मना किया था कि सत्संग में मत जाओ, इतनी दूर से आए हो, घर पे रुक जाओ। आखिरकार इस सत्संग की पूरी कहानी क्या है, जिसमें 100 परिवारों के लगभग 121 लोगों की मौत हो जाती है, उनको मौत की नींद सुला दिया जाता है और लगभग 150 लोग जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और यह कहानी पूरे इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में आग की तरह फैल जाती है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार इस कहानी के पीछे की कहानी क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी ब्लास्टर। स्टोरी ब्लास्टर में आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना उत्तर प्रदेश में एक जिला है एटा। एटा को ही काट छांट कर एक दूसरा जिला बनाया गया, कासगंज। कासगंज का एक इलाका लगता है पटियाली और पटियाली का एक गांव लगता है बहादुर नगर। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है सूरजपाल। सूरजपाल उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर कांस्टेबल के पद पर भर्ती होते हैं और उनकी पोस्टिंग जो होती है वो LIU में, LIU मतलब दोस्तों लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, जो कि कुछ अंदर की खबरें निकालकर बाहर देते हैं, मतलब अधिकारियों को देना होता है। सूरजपाल अपने काम को बखूबी तरह से कर रहे थे, लेकिन एक दिन एक ऐसी गलती हो जाती है करीब 28 साल पहले। अभी कहानी दोस्तों 2024 में चल रही है, 2024 से ठीक 28 साल पहले की ये बात है। उन पर छेड़छाड़ का एक आरोप लगता है और छेड़छाड़ का जैसे ही आरोप लगता है तो पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। भले ही ये हवलदार थे या कांस्टेबल थे, लेकिन इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है सूरजपाल के ऊपर। तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। यह अपनी नौकरी से सस्पेंड कर दिए जाते हैं और बर्खास्त की भी कार्रवाई हो जाती है। कोर्ट का सहारा लिया जाता है और कोर्ट का सहारा लेने के बाद आखिरकार कोर्ट से ये बाइज्जत बरी हो जाते हैं और वापस इन्हें नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिल जाती है तो नौकरी करते करते ये सोचते हैं कि अब ज़्यादा सही नहीं है, इसलिए सन 2002 में उत्तर प्रदेश पुलिस से वे VRS ले लेते हैं, यानी कि वक्त से पहले नौकरी से अलविदा कह देते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं। मतलब अब रिटायरमेंट लेने के बाद अच्छे खासे अपने काम से जब ये घर आते हैं तो इन्होंने एक सपना देखा। सपना देखने के बाद कहा कि भाई मैंने कुछ ऐसा देखा है जिससे कि मुझे अब यह संदेश लोगों तक पहुंचाना है। यानी कि जब संदेश की बात करते हैं तो संदेश की, अब ये गांव हो या आसपास के लोग हों
या फिर कहीं भी अभी उसी संदेश को देते थे, यानी कि इंसानियत का पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये इस तरह से लोगों को मैसेज देते हैं कि इंसानियत का पाठ पढ़ाते पढ़ाते कब ये लोगों के बीच इतने मशहूर हो जाते हैं, लोकप्रिय हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका एक तरह से बोलबाला हो जाता है। अब लाखों की तादाद में इनके अनुयायी हो जाते हैं, श्रद्धालु हो जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अब पहले से यानी कि 15 दिन पहले से ये बात तय हो जाती है कि 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश का जिला हाथरस में एक तहसील लगती है सिकंदरा राव तहसील का एक इलाका है गांव मुंगलागढ़ी, उसका एक गांव लगता है फुलरई। दरअसल ये जो फुरई गांव है वो अलीगढ़ और एटा हाईवे जो होता है उस हाईवे के किनारे गांव लगता है। यहाँ पर लगभग 200 बीघा जमीन में एक बड़ा सा पंडाल लगाया जाता है और पंडाल का लगाने का जो मकसद होता है यह है कि यहाँ पर बाबा आएंगे और वह मंगल मानव मिलन सद्भावना समिति के तहत 1 दिवसीय यानी कि कुछ ही घंटों का एक सत्संग होना था। यहाँ पर बाबा का आना था और बाबा आकर यहाँ पर लोगों को अपने प्रवचन देने थे। बाबा आते हैं, बाबा इससे पहले कि आते हैं उससे पहले जो फॉर्मेलिटीज़ होती है प्रशासन की तरफ से एक अनुमति ली जाती है कि हम इस तरह के एक सत्संग करने जा रहे हैं और उसमें 80,000 लोगों की आने की संभावना है जो उनके अनुयायी हैं। हमारे लगभग 80,000 अनुयायी यहाँ आएंगे, उसके लिए बाकायदा उन्होंने पूरे इंतजाम किए होते हैं। खुद सत्संग वालों की उस पूरी व्यवस्था कर दी गई थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है यानी कि 2 जुलाई 2004 की सुबह 8 बजे के आसपास पंडाल लगभग पूरा भर चुका था और जैसे ही 10 बजे का समय आता है तो पंडाल में पैर रखने की भी जगह नहीं बचती, बल्कि सड़क हो, खेत हो या आसपास के दूर दराज के इलाका हो, वो चारों तरफ से पब्लिक से फुल हो जाता है। लगभग 10 बजे तक वहाँ पर पैर रखने की कोई जगह नहीं थी और बाबा का इंतजार किया जा रहा था। बाबा अपने जिनका नाम होता है नारायण सरकार हरि भोले बाबा, यह जैसे ही 12 बजते हैं यानी कि 11:40 के आसपास का मसला था। जैसे वो पंडाल की तरफ आ रहे हैं तो पंडाल में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी भीड़ होती है, वह कहते हैं कि बाबा आ चुके हैं, यानी कि नारायण सरकार हरि भोले बाबा। जैसे उनकी एंट्री होती है तो उनके लिए अलग से मार्ग बनाया गया था और उनकी जो 15 गाड़ियों का काफिला होता है बिल्कुल मंच के एकदम पास तक पहुंच जाता है। और जैसे ही बाबा वहाँ पहुँचते हैं तो बाबा सबसे पहले मंच से, अब उनकी पत्नी उनके बराबर में बैठी होती है मंच पर और माइक पर बोल हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। पहले तो वो खुद बोलते हैं भोले बाबा और उनके बाद जो लाखों की भीड़ उनको सुन रही होती है, जो कि लगभग 2.5 लाख से भी ज़्यादा होती है, वो जब बोलते हैं तो पूरा जो इलाका होता है वो गुंजायमान हो जाता है। इसी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। बस इसके बाद वे अपना प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। 12 बजे के आसपास प्रवचन की शुरुआत होती है। उसके बाद 1:30 बजे के आसपास इनका प्रवचन समाप्त हो जाता है। जैसे प्रवचन समाप्त होता है इसके बाद इसी नारे के साथ यह अपना वहाँ से जब चल देते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा था, यह इससे पहले भी लगातार होता रहा है इस तरह का सत्संग और भोले बाबा अपने प्रोग्राम में जाते रहे हैं। तो उनके जो अनुयायी होते हैं, उनके जो श्रद्धालु होते हैं, उनको पता चलता है कि अब क्या करना है। हालांकि बाबा की जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल मंच के पास तक पहुंच जाती हैं, लेकिन यह बताया जाता है कि अगर उनके चरणों की धूल मिल जाए और जो लोग उनके चरणों की धूल को अपने गले में लॉकेट में रख लेता है या फिर किसी को भी टीका लगा देता है तो उनके कारोबार में जो कुछ कमी हो रही होती है उसके बाद कारोबार ठीक चलने लगता है। किसी को बीमारी होती है तो बीमारी भी एकदम समाप्त हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। यही नहीं, जो उनके बिगड़े हुए काम होते हैं वो सब भी होने लगते हैं। अब इसी बात की होड़ मच जाती है। साथ ही बाबा कई जगह हैंडपंप भी लगा दिया करते थे। उन हैंडपंप से अगर पानी लेकर जाएंगे, पानी पिएंगे तो उससे भी बहुत तरह तरह के फायदे होंगे। जैसे ही 2 जुलाई 2024 की दोपहर लगभग 1:30 बजे फुलरई गांव में यह सत्संग समाप्त होता है और यह बाबा अपनी गाड़ी में जाकर बैठते हैं। 15 गाड़ियों का काफिला होता है और बैठने के बाद जैसे ही गाड़ियां चलती हैं, उनके पैरों की धूल को लेने के लिए, उनके पैरों की मिट्टी को लेने के लिए, अपने उस लॉकेट में रखने के लिए भीड़ उधर उधर भागने लगती है। हालांकि जो उनके
सेवादार होते हैं वो उस भीड़ को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं ताकि लोग वो रुक जाएं, लेकिन भीड़ कुछ इतना ज्यादा थी कि सेवादार कम पड़ जाते हैं। और यहाँ से फिर सिलसिला शुरू हो जाता है। चारों तरफ जो उनके श्रद्धालु होते हैं बस उन तक पहुँचने के लिए, वैसे तो वो पैदल चलते नहीं हैं, कम पैदल चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठे थे तो लोगों को उनकी गाड़ी के टायरों की धूल ही मिल जाए तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात समझते हैं। इसके लिए जब उन्होंने भागना शुरू किया, यानी कि गाड़ी के पीछे दौड़ना शुरू किया, तो लोगों की भीड़ चलने लगती है। आगे हाईवे है जो कि अलीगढ़ और एटा मार्ग को जोड़ता है। नेशनल हाईवे, उसके किनारे पे जो हाईवे को बनाने के लिए गड्ढे किए हुए होते हैं, यानी कि मिट्टी निकाल के ऊपर हाईवे पर लगाई जाती है, इसलिए वो गड्ढे हैं। अब लोगों की भीड़ जब भाग रही होती है तो उन गड्ढों में गिरना शुरू हो जाती है। इस तरह से हजारों की संख्या में लोग गिरते रहते हैं और जो ज्यादा गहराई में गिर जाता है वह गड्ढे के पास में जो ज्यादा बाढ़ लोगों के नीचे पैरों से खुंद जाता है और वहीं पर उनका दम घुटने से मौत हो जाती है। और यहाँ से चीख पुकार मचने शुरू हो जाता है। चीख पुकार कुछ ऐसी मचती शुरू हो जाती है कि लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार माजरा क्या है, ये हो क्या रहा है। वहाँ चारों तरफ चीख चित्कार मच जाती है। सबसे अजीब बात यह थी दोस्तों कि इस सत्संग की जो महिलाएं होती हैं या बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, अब वो घर से चलते हैं तो अपने बच्चों को जरूर साथ लेकर आ रहे थे। कोई पोती को साथ लेकर आ रहा था, कोई पोतों को साथ लेकर के आ रहा था, कोई अपने बच्चों को लेकर के आ रहा था। कोई महिला की उम्र कम है तो वह अपने बच्चों के लिए आ रही थी। उनका मकसद था कि बच्चे अच्छी अच्छी बातें अगर भोले बाबा से सीखेंगे तो ये भी अच्छे ही बनेंगे। इस तरह से उनका मकसद था। अब एक तरफ तो हाथ में बच्चा होता है या गोद में बच्चा होता है और महिलाएं उस चरणों की धूल को लेने के लिए लगातार दौड़ रही हैं। तो खुद तो गए, बच्चों को भी ले गए। साथ ही बुजुर्ग होते हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अब बाबा तो यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन लोगों की जो भगदड़ में मरने वालों का जो सिलसिला था वो लगातार चलता रहता है और चलता ही गया। लगभग 1:30 बजे सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद फिर कम से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं संभलने में। लेकिन 1.5-2 घंटे के बाद सोशल मीडिया पर जो कहानियां इस घटनाक्रम की, सत्संग की लगातार वायरल होना शुरू हो जाती हैं। दूर दराज अब चाहे किसी का भी मोबाइल हो या उसके मोबाइल में जो नोटिफिकेशन की बेल थी लगातार बज रही थी और लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि हाथरस में कोई हादसा हो गया। हाथरस की तहसील सिकंदराव के पास एक गांव है फुलरई, वहां पे हादसा हो गया। इतने लोग सत्संग में मारे गए। कभी संख्या 60, कभी 70, कभी 80, कभी 90, कभी 100, कभी 110। तो इस तरह से जो प्रशासन ने घोषणा की 116 की घोषणा की, लेकिन अगले दिन होते होते 122 की संख्या पहुंच गई और बड़ी संख्या में लोग घायल थे। उन्हें पहुंचाने के लिए, यानी कि हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए कुछ साधन भी कम पड़ गए थे। प्रशासन समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें लेकर कैसे जाए। अब चाहे टेम्पो हो, रिक्शा हो या फिर बस हो, जैसे ही किसी बस में अगर आप बैठे होंगे तो एक तो सीट होती है जिसमें 2 बैठते हैं, एक सीट होती है जिसमें 3 बैठते हैं। लेकिन अब यहाँ से जो लोग बसों में जा रहे थे वो लाशों के रूप में जा रहे थे। कोई ऐतराज करने वाला नहीं था। जबकि 3 की सीट पर अगर 2 बैठे हों तो एक कोई भी आकर आपसे कह देगा कि भाई मुझे भी सीट दे दो, आप यहाँ पर 2 बैठे हैं। ये तो 3 की सीट है, लेकिन एक सीट पर एक आदमी लेटा हुआ था और उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। अब वहां से किसी को सिकंदराव स्वास्थ्य केंद्र लेके जा रहे हैं, तो किसी को हाथरस लेके जा रहे हैं, किसी को एटा लेके जा रहे हैं, किसी को अलीगढ़ लेके जा रहे हैं, किसी को आगरा लेके जा रहे हैं। जितने भी नज़दीकी जनपद होते हैं, जितने भी नज़दीकी हॉस्पिटल होते हैं, आप चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, जहाँ जहाँ तक लेके जा सकते थे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात एसएसपी, आईजी, डीआईजी और डीजीपी तक, तमाम बड़े आला अधिकारियों तक पहुँचती है। अब यहाँ बात सोशल मीडिया के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उन तक भी पहुँच जाती है। हंगामा बहुत ज़्यादा होने लगता है। अब लोग अपनों को तलाश करने लगते हैं जिनके अपने इस सत्संग में आए थे, वो चाहे राजस्थान से हो या मध्य प्रदेश से या उत्तर प्रदेश से, अलग अलग जनपदों से लोग हों या उत्तराखंड से हों लोग, वो जिस किसी भी राज्य से होते हैं, बड़ी संख्या में लोग थे। अब अपनों की तलाश करने के लिए वो भी दौड़ने लगते हैं कि हमारे अपने कहाँ हैं। कोई सिकंदराव जा रहा है तो कोई हाथरस जा रहा है, कोई आगरा जा रहा है तो कोई एटा जा रहा है, कोई अलीगढ़ जा रहा है, ये तलाश करने के लिए कि हमारा अपना कहाँ है। जिसको मिल रहे थे, भले ही चाहे वो घायल हो या सांसें चल रही हूँ या ना चल रही हूँ, तसल्ली कर रहा था
कि हमारा अपना जिंदा है या मर गया। घायल है तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जिसकी सांसें थम चुकी थी उनको तो उनका रो रो कर बुरा हाल था। एक दूसरे को लोग सूचना देने में लगते हैं कि वो यहाँ सत्संग में आया था, वह बचा नहीं या फिर बच गया। कोई इस तरह की सूचना लगातार फैल रही थी। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, लोग समझ नहीं पा रहे थे और कुछ ही घंटों में 100 परिवारों के लगभग 120 लोग उजड़ गए। 120 लोग उजड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं हमेशा के लिए। उनकी सांसें थम जाती हैं और 150 के आसपास लोग घायल हो जाते हैं। जब अधिकारियों ने मौके पर जायजा लेना शुरू किया तब अगला दिन आ जाता है, यानी कि 3 जुलाई 2024। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौके का जायजा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। उनको प्रथम दृष्टया में लगता है कि इस मामले में कुछ न कुछ जरूर साजिश रही है, इस साजिश का हम जरूर पर्दाफाश करेंगे। लेकिन अब बाबा जो थे, बाबा की तलाश शुरू की जाती है। क्या बाबा यहाँ से जा चुके हैं? जैसे ही भगदड़ मचती है, बाबा के 15 गाड़ियों का काफिला होता है, वो कहाँ चला गया? दरअसल बाबा यहाँ से निकल जाते हैं। 80 किलोमीटर की दूर मैनपुरी में एक गांव लगता है बिछुआ। बिछुआ गांव में यानी कि 21 बीघे जमीन में एक बड़ा सा आश्रम बना हुआ था और वहाँ बाबा जैसे ये अपने यहाँ से 80 किलोमीटर का सफर ज्यादा से ज्यादा 1 से सवा घंटे में तय हो जाता है। यानी कि फुलरई गांव से वो अपना 15 गाड़ियों का काफिला लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। वो वहाँ पहुँचे नहीं थे कि उनके मोबाइलों में भी एक नोटिफिकेशन की बेल बज रही होती है। उनके मोबाइल में पता चल रहा होगा कि उनके जो सेवादार थे, उनके जुड़े हुए लोग जो थे, उन तक भी बात पहुंच गई होगी कि वहां मरने वाले की संख्या लगातार बढ़ रही है और वहां हालात बद से बदतर हो रहे हैं। बाबा ने अपनी गाड़ी का जो काफिला था वो सिर्फ बिछुआ गांव की तरफ ही मोड़ा, जो कि मैनपुरी में लगता है, लेकिन वापस उस फुलरई गांव की तरफ नहीं आए, जबकि उनका दावा यह है कि वह महात्मा है और किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। और उनको उनके जो बड़े बड़े दावे थे यहाँ पर एकदम फेल हो जाते हैं और बाबा जाकर अपने आश्रम में अंदर पहुंच जाते हैं। और 3 मेन गेट होते हैं आश्रम में, तीनों मेन गेट का ताला लगा देते हैं। शाम 6 बजे तक, ये 2 तारीख की बात है दोस्तों, 2 जुलाई 2024 के शाम 6 बजे तक मीडिया वालों को पता चल जाता है कि जिस बाबा की वजह से पूरी कहानी हुई है, इतने सारे लोग मारे गए हैं, वो बाबा अपने आश्रम में वहाँ आश्रम में हैं। फिर उनके आश्रम में मीडिया वालों का जमघट लग जाता है और मीडिया वाले इंतजार कर रहे थे कि इसी बीच में एक डीएसपी साहब होते हैं सुनील कुमार चौहान, वो अपने फोर्स के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और फोर्स बाहर रुक जाती है। डीएसपी अकेले अंदर पहुंच जाते हैं। करीब करीब यह रात के 11 बजे पहुंचते हैं, तब भी मीडिया वाले वहां मौजूद थे, जमे हुए थे, ये देखने के लिए कि आखिरकार इन्हें कोई पकड़ के लेके आएगा या नहीं लेके आएगा, ऐसा दावा किया जा रहा था सेवादारों द्वारा ही कि जो बाबा हैं, भोले बाबा, इस अपने आश्रम के अंदर हैं। जब डीएसपी साहब 11 बजे रात को पहुंच जाते हैं, करीब 45 मिनट के बाद बाहर निकलते हैं और कहते हैं यहाँ पर बाबा नहीं है, बाबा गायब है। एक अकेला अधिकारी और 21 बीघे में बना हुआ आश्रम, इतने बड़े आश्रम में कैसे ढूंढ सकता है, वो भी 45 मिनट में? कोई जादू ही हो सकता है। लेकिन नहीं, मीडिया वालों ने तुरंत ही डीएसपी साहब को घेर लिया। डीएसपी साहब, क्या हुआ? बाबा का कुछ अता पता चला? तो डीएसपी साहब कहते हैं बाबा तो यहाँ है ही नहीं, जबकि ये जो आसपास के लोग हैं उनके अड़ोस पड़ोस के, तो उनका दावा यह था कि बाबा यहाँ आए हैं, अंदर ही हैं। अब सुबह दिन निकलता है, यानी कि 3 जुलाई 2024 लगभग सुबह 6 बजे के आसपास एक बार फिर से डीएसपी साहब अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद फिर वहां से निकल जाते हैं और करीब आधे घंटे बाद इसी आश्रम से 6 गाड़ियों का काफिला बाहर निकलता है और 6 गाड़ियों में एक गाड़ी ऐसी होती है जिसका नंबर DL10CA8756, जिस पर बताया जाता है कि बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। उसके जो शीशे थे, चारों तरफ से ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई थी, जिससे क्या अंदर कौन बैठा है उसे देख नहीं सकते थे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि बाबा उसी गाड़ी में बैठे थे और वहां से निकल गए, छूमंतर हो गए, वो गायब हो गए। हालांकि पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस ने जो FIR दर्ज की उसमें एक मुख्य सेवादार का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। उसमें सेवादार के अलावा टोटल मिलाकर 22 लोग हैं, लेकिन भोले बाबा का नाम उसमें शामिल नहीं है। भोले बाबा यानी कि सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा, उनका नाम इसमें शामिल नहीं है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच पड़ताल को पूरी तरह से जुटा हुआ है कि इसमें किस लेवल पर किसकी कितनी गलती है और इतने सारे लोग क्यों मारे गए, क्यों भगदड़ हुई। लेकिन जैसे ही मीडिया रिपोर्ट आती है उससे साफ पता चलता है कि इनके जो श्रद्धालु होते हैं
अनुयायी होते हैं वो बस चरणों की धूल लेने के लिए और हैंडपंप का पानी लेने के लिए बस दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके पीछे भी हजारों लोगों की, लाखों की भीड़ दौड़ रही है। जब वो भी तुम्हारे साथ दौड़ेगी तो दबकर कुचलकर मारे जाएंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो जाती है। बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान होता है। नुकसान की भरपाई कभी नहीं होगी, न ही कुछ कह सकते हैं। हालांकि सरकार ने लोगों को आर्थिक रूप से मदद देने के लिए ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आर्थिक रूप से मदद देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन जिसका गया, जिसने खोया और जिसको एक आस्था के रूप में वहां पहुंचा था, वह बार बार यह कह रहे हैं कि आप परमात्मा हो, जो भी लोग मरे हैं सबके अंदर जान डाल दो, सबके सब जीवित हो जाएंगे। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि अब से 28 साल पहले ये व्यक्ति छेड़छाड़ के आरोप में काफी टाइम तक एटा की जेल में रहा है और यहाँ से निकलने के बाद फिर से कुछ दिन नौकरी करता है और उसे लगता है कि इस नौकरी में कुछ फायदा है ही नहीं, इसलिए बाबा बन जाते हैं और बाबा बनकर लोगों के बीच में रहेंगे। और उनके पास बड़ा सा आश्रम होता है, बड़ी सी गाड़ियां होती हैं और बड़ा सा काफिला होता है और लाखों लोगों की भीड़ उसके साथ होती है। अब आगे भीड़ रहेगी या नहीं रहेगी, असलियत सामने आएगी या नहीं आएगी, यह तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन दोस्तों, घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, नोटिफिकेशन बेल दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली कहानियां शीघ्र से शीघ्र आप तक पहुंच सकें। जय हिंद, जय भारत।